गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 यूजीसी नेट लॉ या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए आप कैसे साथ में मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, पेपर नंबर 2 तो आप ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार हम पेपर नंबर 1 पे ध्यान नहीं देते। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे क्या आपका सही स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए कि किस तरीके से दोनों पेपर को मैनेज करके हम आसानी से, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि आप आसानी से अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लें, एक बारी में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लें। और वो मुझे लगता है कि आप सभी के लिए शायद बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्योंकि अगर आप फोटो में भी देखेंगे कुछ गोस्ट आपको एग्जामिनेशन के जो है तंग करते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं कि आपका यूजीसी नेट के अंदर कौन कौन से पेपर आते हैं। दो पेपर्स आपके होते हैं स्पेसिफिकली, एक आपका पेपर नंबर 1 होता है, एक आपका पेपर नंबर 2 होता है। पेपर नंबर 1 आपका जो होता है वो आपका कॉमन एग्जाम होता है, या मैं बोलूं कॉमन आपका पेपर होता है। ये आपका 50 क्वेश्चंस का आपका पेपर होता है। और पेपर नंबर 2 के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर नंबर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। अगर आपने हिस्ट्री चूज किया तो हिस्ट्री आएगा, लॉ किया तो लॉ आएगा, पॉल साइंस किया तो पॉल साइंस आएगा। तो पेपर नंबर 2 जो भी आपने अपनी मास्टर्स करी होंगी उसके रिस्पेक्ट के अंदर आपका पेपर नंबर 2 रहता है। लेकिन पेपर नंबर 1 सभी बच्चों के लिए अक्रॉस कैटेगरीज आपका एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका एक कॉमन पेपर रहता है, जिसके अंदर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपका टेस्ट किया जाता है। अच्छा, हर क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर आपका 2 मार्क्स का होता है। तो पेपर नंबर 1 आपका टोटल कितने का हो गया? पेपर नंबर 1 आपका टोटल 100 मार्क्स का हो गया, और पेपर नंबर 2 आपका 200 मार्क्स का हो गया, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है। पहले डिस्कस करते हैं पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 का अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो जनरली अगर हम देखना चाहें कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, आगे चल के आप बच्चों को पढ़ाएंगे या अपनी रिसर्च वर्क करेंगे, तो उस रिस्पेक्ट के अंदर क्या आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि हम पता लगा सके कि आप वो रिसर्च करने के लिए काबिल भी हैं या नहीं है, आप वो रिसर्च करने के एलिजिबल हैं भी या नहीं है। तो पेपर नंबर 1 का पर्पस आपका वही रहेगा। अच्छा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपको पता होना चाहिए कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गेस वर्क से भी अपना आंसर ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें दिखता है पेपर नंबर 2 सीधा, हम देखते हैं पेपर नंबर 2 200 मार्क्स, हम सारा अपना ध्यान लगा देते हैं यहीं पर ही। लगभग अगर आप देखेंगे तो एक बच्चा 90% ऑफ द टाइम अपना पेपर नंबर 2 में लगा रहा होता है, और सिर्फ दिन का 10% ऑफ द टाइम कहां लगा रहा होता है? वो अपना पेपर नंबर 1 के अंदर लगा रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है भाई साहब सिर्फ 50 क्वेश्चन ही तो हैं, 100 मार्क्स से हमारा क्या होगा, हमें पहले 200 मार्क्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। यही अप्रोच एक्चुअली में गलत है। यही अप्रोच आपके एग्जामिनेशन में आपको नुकसान देगी। आप सारा ध्यान पेपर नंबर 2 पे लगा देंगे और पेपर नंबर 1 को आप भूल जाते हैं। अब देखिए, पेपर नंबर 2 जो है हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम एक गलती कर रहे हैं। पेपर नंबर 2 जो है बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा ही एक्सटेंसिव है। हो सकता है कि जब आपको पेपर मिले 100 क्वेश्चन उस पेपर के अंदर आते, पेपर नंबर 2 के अंदर हो सकता है कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको ना आते हो उसके अंदर। आपने उनके बारे में हो सकता है 10 या 15 क्वेश्चन के बारे में आपने ना सुना हो, आपको कोई आइडिया ना हो वो कहां से आया है। और ये होगा क्योंकि इतना वास्ट आपका सिलेबस है। यूजीसी नेट पेपर नंबर 2 का इतना वास्ट आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस दिया जाता है कि अब सारी चीजें अगर कवर कर लोगे तो फिर तो आपको किसी चीज की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आपने ये चीजें नहीं कवर करी और कर भी नहीं पाओगे, हम एक ह्यूमन है, हम एक ह्यूमन की तरह सोचना चाहिए। मशीन नहीं है कि सारी चीजें हम रट के चले जाएंगे और वहां पे जाके हमें सारा आता होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसी एस्पेक्ट के अंदर मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप पेपर नंबर 2 की तैयारी पूरी नहीं कर सकते, और अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो उसके लिए आपका पेपर नंबर 1 अच्छा जाना बहुत ही जरूरी है। पेपर नंबर 1 50 क्वेश्चंस का आपका पेपर आएगा, 50 क्वेश्चंस का आपका पेपर आएगा, और मैं मान के चल रहा हूं कि 30 क्वेश्चन ठीक करना इसके अंदर आसान होना चाहिए। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करी है तो 30 क्वेश्चन कम से कम आपका आसान इजी होना चाहिए, कि कोई भी व्यक्ति
एक कहते हैं ना एवरेज स्कोर एक पेपर का क्या रहेगा, तो 30 क्वेश्चंस आपका एवरेज स्कोर रहेगा। अगर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ रट लिया है, आपने कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करी है, तो आप इस पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर 30 क्वेश्चन स्कोर कर लिए, अच्छा देखिए एवरेज जो रहता है, अगर मैं बात करूं 85 क्वेश्चंस अगर आप ठीक कर लेते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, आप कोई भी एग्जाम कर रहे हो, लगभग हम एवरेज लेके चलते हैं कि अगर आप 85 क्वेश्चंस अगर आप ठीक करते हैं तो आपका यूजीसी नेट आपका निकल जाएगा। अब उस 85 क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए इसमें से 30 क्वेश्चन तो अगर हम इजी वाले माइनस कर दें तो सिर्फ 55 क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन पेपर नंबर 2 जो आपको ठीक करने होंगे, और आपका यूजीसी नेट लॉ या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपका एक ही बारी में बहुत ही आसानी से आपका ये निकल जाएगा। वो 30 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस से, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, दिन के अंदर 1 या 1.5 घंटा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, और आप सिर्फ प्रैक्टिस से इतने यूज्ड टू हो जाओगे इन क्वेश्चन से कि आपका पेपर नंबर 1 बहुत आसानी से निकलेगा। पेपर नंबर 1 आसानी से निकलेगा तो पेपर नंबर 2 भी आसानी से निकलेगा, क्योंकि वो तो आप वैसे भी तैयारी करते हुए आ रहे हैं। आपके इतने एक्सपर्ट टीचर्स हैं यहां पर पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 के कि आपको वो तैयारी करवा देंगे। अब एक बार बात करते हैं पेपर नंबर 1 के सिलेबस की। पेपर नंबर 1 में अगर आप देखेंगे एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि आपका यूनिट नंबर 1 के अंदर के, देखिए यूनिट नंबर 1 के अंदर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। उसके अलावा यूनिट नंबर 2 अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड इसके अंदर रहेगा। एक बार ऊपर से इनको देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं इनको, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन। अब मैं कॉम्प्रीहेंशन को मार्क करता हूं, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इसको मार्क करता हूं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग, इसको मैं मार्क करता हूं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन DI, इसको मैं मार्क करता हूं। तो 4 मैंने आपके लिए यूनिट मार्क की हैं, तो 4 मैंने आपके लिए यूनिट मार्क करी हैं। इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि आपके 5 में से 5 नंबर आने चाहिए, आपके 5 में से 5 नंबर आने चाहिए, क्योंकि बहुत इजीली कह सकता हूं मैं कि आप प्रैक्टिस से इसमें फुल मार्क्स ला सकते हैं। इन में अगर दिक्कत आ रहा है आपको मार्क्स लाने में, तब प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, तब आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर नहीं होता। अगर मैं मान के चलता हूं इन 20 में से आपके 18-19 भी आ रहे हैं, तब भी आपका पेपर क्लियर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। एक बार क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो गए, आपको आइडिया लगेगा इसको कैसे क्रैक करना है, वहीं पर ही आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो, वो तो आपकी टीचिंग और रिसर्च की नॉलेज चेक करने के लिए, और आपको इंफॉर्मेशन अगर आप देखें कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपका यूनिट है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पर्पस है कि आप आज की जो डेली लाइफ है, जो आज का आपका चल रहा है कि कंप्यूटर के लिए यूज टू आप होने चाहिए, तो उससे आप एक तरीके से अवगत रहें। उसके अलावा अगर हम बात करें एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम, इंडिया के अंदर आपको हायर एजुकेशन सिस्टम आपका कैसे काम करता है पता होना चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, कॉन्फ्रेंसेस कौन सी, इंडेक्सेशन आपका कैसे होता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एक जनरल एप्टीट्यूड की तरह। और इस पेपर के अंदर आपका मैं मान के चल सकता हूं 30-35 मार्क्स लाना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। 40 आपको एम करना चाहिए, 40 आपका एम होना चाहिए पेपर नंबर 1 के अंदर। और अगर आप रेगुलरली टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर पढ़ाई करते हैं और यहाँ के टीचर से पढ़ते हैं पेपर नंबर 1, तो ये आपके लिए आसान रहने वाला है, आप इसको क्रैक कर सकते हैं। जैसे ही अगर आपने ये क्रैक किया, तो फिर आपका पेपर नंबर 2 दैट बिकम्स वे इजियर। उस टाइम पीरियड पे आपको पेपर नंबर 2 क्लियर करना बहुत आसान रहेगा। अच्छा, एक चीज और जो मुझे पता है कि आप कुछ बच्चे हैं जो गलती करते हैं। अब आपका जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है, जो लास्ट आपका नोटिफिकेशन भी था, उसके अंदर भी जब आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो उसमें नीचे एक नोट लिखा हुआ है दैट 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। मतलब हर यूनिट के अंदर से आपके 5 क्वेश्चंस पक्का आएंगे, और हर क्वेश्चंस का आपका जो होगा 2 मार्क्स आपके होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे तैयारी करते हैं कि हम एक यूनिट में से 2-3 यूनिट हम छोड़ देते हैं, ये पूरी यूनिट हम करके जाते हैं बाकी की, और हम इसमें से सारे मार्क्स लेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। ये भी अप्रोच आपकी गलत है।
देखिए कई बार यूनिट्स में से आसान क्वेश्चन आते हैं, कई बार यूनिट्स में से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ ऐसे ही आए, पीछे ऐसा भी हुआ है कि आपका ये लिखा हुआ है और आपके एक यूनिट में से आपके कुछ बहुत कम क्वेश्चंस आए, एक यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चंस आपके आए। तो अगर इन चीजों में फंसोगे तो प्रॉब्लम होगा। मुझे लगता है कि ये 4 चीजें आपके ऐसे जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस में होना चाहिए, और बाकी जो आपकी चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। सारे यूनिट्स अगर आप कवर करेंगे तब जाके आपका आसानी से 30-35 वाली जो रेंज है उसमें आप पेपर नंबर 1 के अंदर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं पेपर नंबर 2 के अंदर। अब पेपर नंबर 2, अब एक चीज और मैं डिस्कस करूं आपसे। जब हम पेपर नंबर 2 की बात करते हैं, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि हम अपना ज्यादातर जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे वो पेपर नंबर 2 के अंदर ही कर रहे थे, कि भाई हम ज्यादा टाइम पेपर नंबर 2 में करेंगे, वहां पर हम ज्यादा मार्क्स लेंगे, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है पेपर नंबर 2 की। गलत अप्रोच रहेगा वो। अब देखिए 50 क्वेश्चन पेपर नंबर 1 के अंदर, 100 क्वेश्चन आपके पेपर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। 50 क्वेश्चन पेपर नंबर 1 के अंदर, 100 क्वेश्चन आपके पेपर नंबर 2 के अंदर। अगर आप पेपर नंबर 1 के ऊपर, P1 के ऊपर टाइम सपोज कीजिए 1 घंटा ही दे रहे हैं दिन के अंदर, और पेपर नंबर 2 के अंदर आप एक दिन के अंदर सपोज कीजिए 5 घंटे दे रहे हैं, तो आपका रेशियो बैठ नहीं रहा है। अगर मैं मार्क्स वाइज भी रेशियो देखूं, तो आपको, अगर आप पेपर नंबर 2 के अंदर 4 घंटे देते हैं तो कम से कम आपको पेपर नंबर 1 के अंदर 2 घंटे तो देने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस 2 को भी अगर आप 3 कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब क्या है, मतलब कि आप 40% ऑफ द टाइम अपना पेपर नंबर 1 को दीजिए दिन के अंदर जितना भी आप पढ़ते हैं, और पेपर नंबर 2 को अपना 60% ऑफ द टाइम अगर आप देंगे तो यह आपका बेस्ट अप्रोच रहने वाला है आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। पेपर नंबर 1 की इंपॉर्टेंस कम मत समझिएगा। पेपर नंबर 1 की इंपॉर्टेंस समझोगे, उसको रिस्पेक्ट करोगे, तो वो आपको भी रिस्पेक्ट देगा। पेपर नंबर 2 भी, पेपर नंबर 1 भी। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए था ताकि आप समझ पाए कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का इंपॉर्टेंस साथ में कैसे होता है। होपफुली अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो ये जो घोस्ट की हम बात कर रहे थे, ये घोस्ट आपको तंग नहीं करेंगे और आप अपना जो पेपर है वो अच्छे से क्लियर आप कर पाएंगे। एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।